अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबाए हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। दलित बंधु स्कीम के लिए हुकूमत के नए गाइडलाइंस, कलेक्टर्स को मुकम्मल इख्तियारात, मुसलमानों और दीगर पसमानदा तबकात के लिए भी मजलिस की नुमाइंदगी। नए आसरा वज़ाइफ की मंजूरी तातुल का शिकार, 9,50,000 दरख्वास्त से मौसूल, वज़ाइफ की इजराई में भी ताखीर। दलित को वजीर का ओहदा देने के लिए KCR 20% कमीशन ले, बलदी नज़्म व नस्क का कलमदान दें, मानिक्यम टैगोर की पेशकश। हुजूराबाद में TRS की शिकस्त पर क्या KCR इस्तीफा देंगे? बी संजय का सवाल, TRS की जमानत जब्त हो जाएगी। और माधोपुर चौराहे पर खौफनाक सड़क हादसा, कार की मोटरसाइकिल को टक्कर, एक खातून हलाक। दलित बंधु स्कीम का हुकूमत ने आगाज किया है। इस स्कीम के तहत हर दलित खानदान को, हत्ता के दलित मुलाजिम को, सरकार को भी 10 लाख रुपए देने का वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने ऐलान किया। इस स्कीम को तजुर्बाती तौर पर हुजूराबाद असेंबली हल्के में रूबे अमल लाने का फैसला लिया गया है। वजीर आला ने जिले यदाद्री के मौजे वसील मारी में इसकी शुरुआत भी की। एक तरफ जहां स्कीम की शुरुआत हुए चंद माह हो चुके हैं, लेकिन हुकूमत ने इस स्कीम की अमलावरी के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। सेक्रेटरी राहुल बोजा की दस्तखत से 1 अक्टूबर को 4 सफ़हात पर मुश्तमिल गाइडलाइंस जारी कर दिए गए, जिसके जरिए इस स्कीम की अमलावरी और बैंक के खातों का नज़्म जिले कलेक्टर के तफवीज़ कर दिया गया है। इस साल के अवाइल में बिना किसी गाइडलाइंस के हुकूमत ने ये स्कीम शुरू की थी। नए गाइडलाइंस 32 नुकात और 6 जुमरों पर मुश्तमिल हैं। स्कीम की अमलावरी के लिए कलेक्टर ही बैंक का इंतखाब करेंगे। इस्तिफादा करने वाले खानदान के नाम खाता उनके जरिए ही खोला जाएगा। पासबुक वो दीगर कागजात कलेक्टर के जरिए ही इस्तिफादा कुनिंदा खानदानों को दिए जाएंगे। इस्तिफादा करने वाला किस पेशे से दिलचस्पी रखता है, इसका जायजा लिया जाएगा, जैसे ज़राअत और इससे मुताल्लिक़ शोबे, बागबानी, पोल्ट्री, ट्रांसपोर्ट का शोबा, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल शॉप, सर्विस व सप्लाइजर। इन शोबों में किसी एक का इंतखाब या मुश्तरका शोबों का इंतखाब किया जाएगा। रिसोर्स पर्सन्स के जरिए तरबियत का नज़्म होगा। तरबियत जो ज्यादा से ज्यादा 6 हफ्तों के लिए होगी। इसमें इस्तिफादा कुनिंदे के ज़ौक़ व लगन को भी देखा जाएगा। ये अंदाजा किया जाएगा कि इस्तिफादा करने वाला इस यूनिट को चलाने का अहल है या नहीं। यूनिट से मुताल्लिक़ रिसोर्स पर्सन की रिपोर्ट के बाद कलेक्टर इस यूनिट की इजाज़त देने के मजाज होंगे। इस्तिफादा कुनिंदा की तरजीह ये किस हद तक इस पर संजीदा है, उनका तजुर्बा और ये यूनिट मुआशी तौर पर कारआमद होगा या नहीं, इन तमाम बातों को मलहूज रखने के बाद ही
बैंक से किस्तवार रुकुमात जारी की जाएंगी। गाइडलाइंस के 32 नुकात की तकमील के बाद ही कलेक्टर की इजाजत व मंजूरी से इस्तिफादा कुनिंदे को बैंक से रकम जारी की जाएगी। इस्तिफादा कुनिंदे के हाथ में रास्त रुकुमात नहीं आएंगी, बल्कि यूनिट लगाने के लिए दरकार सरमाया कलेक्टर के तवस्सुस से दिया जाएगा। दलित बंधु स्कीम के ऐलान के बाद दीगर पसमानदा वो मुआशी तौर पर कमजोर तबकात की जानिब से भी इस तरह की स्कीम के मुतालबे किए जाने लगे हैं। बीसी तबके के लिए बीसी बंधु स्कीम का मुतालबा किया गया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पसमानदा मुस्लिम तबकात को मुआशी सहारा देने इस स्कीम को इस तबके तक वसाअत देने का मुतालबा किया और इसके लिए फंडिंग के तरीक़ेकार भी वाज़े किए। दिन ब दिन इस तरह के मुतालबात के बाद हुकूमत की जानिब से दलित बंधु स्कीम के लिए गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। स्कीम के कदुकाल तो अच्छे हैं, लेकिन इसके गाइडलाइंस पर कौन पूरा उतरेगा, इस पर ही इस स्कीम की कामयाबी का दारोमदार होगा। तेलंगाना रियासत में सबसे कामयाब स्कीम अगर कोई है वो आसरा वज़ाइफ स्कीम है, लेकिन इस स्कीम की मौसर अंदाज में अमलावरी पर सवाल उठना शुरू हो चुके हैं। इस स्कीम के जरिए हुकूमत मुअम्मर अफराद, माजूर, बेवा, तन्हा ख़वातीन, बीड़ी वर्कर्स जैसे 37 लाख अफराद को हर माह माली मदद फराहम कर रही है। 2018 के असेंबली इंतखाबात में वज़ीर आला ने इस स्कीम के तहत 57 साल मुकम्मल करने वालों को इस स्कीम के लिए मुस्तहक करार देने का ऐलान किया था। ताहम इस सिलसिले में तेजी से पेशरफ्त नहीं हो पाई। हुजूराबाद के ज़िमनी इंतखाब के पेश नज़र अगस्त के महीने में हुकूमत ने जियो जारी करते हुए 57 साल मुकम्मल करने वाले मुस्तहक अफराद को दरख्वास्त दाखिल करने के अहकामात जारी किए। आसरा वज़ाइफ की दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त रखी गई थी। ज़राए के मुताबिक 9,50,000 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं, लेकिन एक माह का अरसा हो चुका है, अब तक उनकी तनक़ी नहीं हुई। नए वज़ाइफ की सूरत हाल ये है तो मौजूदा 37 लाख वज़ाइफ की इजराई भी ताख़ीर से हो रही है। हर माह की 5 तारीख तक वज़ाइफ की इजराई की जाती थी, अब 2 ता 3 हफ्ते ताख़ीर से रकम जारी की जा रही है। सितम बालाए सितम यह है कि हुकूमत हर माह 4,000 ता 5,000 आसरा वज़ाइफ के कुनिंदगान के नामों को हज़फ कर रही है। पता चला है कि इस्तिफादा कुनिंदगान के इंतकाल पर ये नाम हज़फ किए जा रहे हैं। अब तक जुमला 1,70,000 नाम हज़फ किए गए हैं। रियासत में सिर्फ हुजूराबाद वाहिद असेंबली हल्का है जहां पर 57 साल मुकम्मल होने वाले मुस्तहक दरख्वास्त गुजार की जांच मुकम्मल हो चुकी है और उन्हें वज़ाइफ भी मंजूर कर दिए गए हैं, जबकि रियासत के दीगर असेंबली हल्कों से दाखिल की गई दरख्वास्तों की जांच नहीं हो पाई। ओहदेदार ने बताया कि ऑनलाइन जांच हो रही है। दरख्वास्त गुजार सिर्फ दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं, हर बार इनको नई तारीख दी जाती है। ऐसा लगता है कि हुजूराबाद इंतखाब के बाद ही इस सिलसिले में पेशरफ्त होगी। बहरहाल नए आसरा वज़ाइफ की मंजूरी के अमल में मजीद ताख़ीर हो सकती है। हुकूमत के पास फंड्स की कमी की वजह से यह मसला तातुल का शिकार है, क्योंकि हुकूमत को नए आसरा वज़ाइफ के लिए करीब 3 ता 400 करोड़ रुपए दरकार हैं। कांग्रेस पार्टी उमूर इंचार्ज मानिक्यम ठाकुर ने केसीआर से कहा है कि 20% कमीशन से लेकर दलित को वजीर का ओहदा दें, क्योंकि केसीआर हर काम के लिए 20% कमीशन लेते हैं। इंदिरा भवन में एससी बिल के अमले के इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें पार्टी को मजबूत करने से मुताल्लिक तबादले ख्याल किया गया। इस इजलास में मेहमान खुसूसी के तौर पर कांग्रेस उमूर इंचार्ज मानिक्यम ठाकुर ने खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने पंजाब में दलित को वजीर आला बनाया। मुल्क में किसी भी रियासत का वजीर आला दलित नहीं है। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने दलित को वजीर आला बनाने का वायदा किया था, मगर इनको कांग्रेस का अपोजिशन लीडर
भट्टी विक्रमार्का भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इन्होंने कहा कि इसलिए कांग्रेस के बाज़ अरकान असेंबली ने केसीआर ने खरीद लिया है। इन्होंने कहा है कि केसीआर में अगर हिम्मत है तो बलदी नज़्म-ओ-नस्क का ओहदा दलित को दें। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि केसीआर का इक़्तिदार से बेदखल होना तय है। 2 अक्टूबर को जंग सायरन प्रोग्राम के दौरान तुलबा और बेरोजगारी के खिलाफ किए गए पुलिस लाठीचार्ज में जख्मी कांग्रेस लीडर और दीगर की अस्पताल पहुंचकर इन्होंने इयादत की। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना के अवाम ने केसीआर को दोबारा वज़ीर आला बनाया है, लेकिन केसीआर ने सिर्फ अपने अफराद खानदान को मुलाजिमत फराहम की, रियासत के बेरोजगारों को नजरअंदाज कर दिया। इन्होंने कहा कि बेरोजगार नौजवानों पर लाठी बरसाकर जमहूरियत का खून किया गया है। इन्होंने कहा कि जिन ओहदेदारों ने लाठियां बरसाई उनके खिलाफ एससी और एसटी कमीशन से रुजू होंगे। रेवंत रेड्डी ने कहा कि बी वेंकट हुजूराबाद इंतखाब के कांग्रेस उम्मीदवार होंगे। इस मौके पर कांग्रेस पीएसी कमेटी के कन्वीनर मोहम्मद अली शब्बीर, दामोदर राज नरसिम्हा के अलावा दीगर कायदीन भी मौजूद थे। तेलंगाना बीजेपी सदर बी संजय ने वजीर आला से सवाल किया कि क्या वो हुजूराबाद में टीआरएस को शिकस्त होने पर इस्तीफा देंगे। हुजूराबाद में इंतखाबी मुहिम का आगाज के मौके पर इजलास से खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि असेंबली में वजीर आला को RRR यानी राजा सिंह, रघुनंद राव और राजेंद्र सिनेमा दिखाएंगे। इन्होंने कहा कि दलित बंधु के फंड्स को मुंजमद करने का इख्तियार बैंक ओहदेदारों को नहीं। अगर वजीर आला के हाथों बातों में आकर रकम को मुंजमद किया गया तो बैंक ओहदेदारों की मुलाजिमत खतरे में पड़ जाएगी। इन्होंने कहा कि दलित बंधु की रकम को मुंजमद नहीं कर सकते। इन्होंने कहा कि हुजूराबाद इंतखाब को मजीद मुलतवी करने की दरख्वास्त को इलेक्शन कमीशन ने नजरअंदाज कर दिया। इन्होंने कहा कि हुजूराबाद के इंतखाब करेंसी नोट और कमल के दरमियान होने वाली जंग है। इन्होंने कहा कि हुजूराबाद में टीआरएस की जमानत जब्त हो जाएगी। इन्होंने बीजेपी कायदीन और कारकुनों से अपील की है कि वो बीजेपी को कामयाब बनाएं। तेलंगाना मनसूबाबंदी कमीशन के नायब सदर बी विनोद कुमार ने कहा कि बी संजय की पदयात्रा रियासती हुकूमत के प्रोग्राम की ब्रांड एम्बेसडर साबित हुई है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि बी संजय की यात्रा पर अवाम का कोई रद्देमल सामने नहीं आया। इन्होंने कहा कि बीजेपी को तालीम और सेहत याद आ रही है, जबकि तेलंगाना हुकूमत ने इन दोनों शोबों की तरक्की के लिए कई इक़दाम किए हैं। किसी की तवज्जो दिलाने की जरूरत नहीं। तेलंगाना में हर जिले में डायग्नोस्टिक सेंटर कायम किए जा रहे हैं। कोविड टीका अंदाजी में तेलंगाना सरफहरिस्त है। इन्होंने कहा कि बीजेपी तेलंगाना हुकूमत के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है। मीडिया कॉन्फ्रेंस के बाद गैर रस्मी बातचीत करते हुए इन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन की मंजूरी पर ही वजीर आला के चंद्रशेखर राव के जलसे आम होंगे। इलेक्शन कमीशन कोविड कवायद पर सख्ती से अमल कर रही है, इसीलिए केसीआर के जलसे आम की इजाजत देने की दरख्वास्त की गई है। रियासती असेंबली के मानसून सेशन के 2 दिन तातील के बाद पीर के दिन इसका दोबारा आगाज होगा। पीर के दिन वक्फे सवालात के अलावा अक़लियती बहबूद और शहरी तरक्याती सरगर्मियों से मुताल्लिक मुख्तसर मुबाहिस होंगे। इसके अलावा तेलंगाना GST बिल और सयाहों और मुसाफिरीन के खिलाफ इंसदाद धोखादही बिल पर भी मुबाहिस होंगे। वाज़ेह है कि वज़ीर आला ने कहा कि असेंबली इजलास में तमाम मसाइल को ज़ेर बहस लाया जाएगा और इन्होंने पुड्डू अराजी मसले पर मुत्तफ़िक़ा करारदाद मंजूर करने का भी ऐलान किया था। तेलंगाना में इतवार के रोज 162 कोविड के नए केसेस सामने आ गए। एक मौत की तस्दीक हुई है। जारी करदा बुलेटिन के मुताबिक 247 अफराद सेहतियाब हुए हैं। 4455 एक्टिव केसेस बताए गए हैं। जिले सतह पर GHMC में 63 केसेस, करीमनगर में 13, नलगुंडा में 10, रंगारेड्डी में 11 केसेस दर्ज हुए हैं, जबकि दिगर अजला में 10 से कम केसेस दर्ज हुए हैं। 9 अजला में कोई भी केस दर्ज नहीं हुआ है।
आज़ादी का अमृत त्यौहार के हिस्से के तौर पर लायंस क्लब की निगरानी में 1 किलोमीटर तवील तिरंगा के साथ रैली निकाली गई। हुसैन सागर पर मुनक्किदा इस रैली में लायंस क्लब के 200 अफराद के साथ सयाहों की कसीर तादाद ने शिरकत की। वाज़ेह है कि मरकजी हुकूमत ने आज़ादी के 50 साल मुकम्मल होने पर आज़ादी अमृत प्रोग्राम का ऐलान किया था। इसी के तहत ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा जश्न रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 11 व 12 रबीउल अव्वल को दारुस्सलाम में इनेकाद अमल में आएगा। जश्न रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्तकबालिया कमेटी के इजलास के बाद मोतमद उमूमी व रुकन असम्बली मजलिस सैयद अहमद पाशा कादरी ने बताया कि गुज़िश्ता 2 साल से कोविड पाबंदियों के सबब जश्न रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऑनलाइन एहतमाम किया गया था। कोविड के असर में कमी को देखते हुए इस मर्तबा दारुस्सलाम में हस्ब साबिक इसका बड़े पैमाने पर एहतमाम किया जा रहा है। सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की सरपरस्ती में इस्तकबालिया कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। सदर नशीन इस्तकबालिया कमेटी रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने सदारत की। सदर मजलिस ने उन्हें 7वीं मर्तबा ये जिम्मेदारी दी है। इस्तकबालिया कमेटी के इजलास में तमाम इंतजामात को क़तियत दी गई। हजारों की तादाद में अवाम ने शिरकत करेंगे। बैरूनी व मुकामी उलमा इकराम के खिताबात होंगे। नातिया मुशायरे में बैरूनी व मुकामी शोरा मदू होंगे। अजला से आने वाले मंदूबीन व शुरका के लिए मीनार गार्डन में क़याम का इंतज़ाम रहेगा। सदर नशीन इस्तकबालिया ने उन्हें दी गई इस मुक़द्दस जिम्मेदारी के लिए सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और कायद मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी का शुक्रिया अदा किया। कुत्तापेट फ्रूट मार्केट से वाबस्ता ताजरान कमीशन एजेंट्स के एक वफ्द ने इतवार को दारुस्सलाम पहुंचकर सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से मुलाकात की और शुक्रिया अदा किया। उनके मसाइल को रियासती असम्बली में ज़ेर बहस लाने पर मजलिसी अरकान असम्बली की गुलपोशी की गई। इन ताजरान व कमीशन एजेंट्स ने बताया कि कुत्तापेट मार्केट को बाटा संगाराम मुंतकिल करने का ऐलान किया है। कुत्तापेट 22 एकड़ अराजी पर मुश्तमिल है, जहां मेवों की सरबराही खरीदो फरोख्त की सहूलतें दस्तियाब हैं, जबकि बाटा संगाराम 8 एकड़ अराजी पर मुहित है और वहां कोई सहूलतें नहीं हैं। वफ्द के अरकान ने कहा कि वो तमाम सियासी कायदीन और ओहदेदारों से इस सिलसिले में नुमाइंदगी की हैं, किसी ने इस पर कोई तवज्जो नहीं दी, जबकि सदर मजलिस ने फौरी अपने 2 अरकान असम्बली अहमद बलाला जाफर हुसैन मेराज को कुत्तापेट रवाना करते हुए मसाइल से वाकिफियत हासिल की और असम्बली में मजलिस के अरकान ने इस मौजू को उठाया, जिसके लिए वो उनका शुक्रिया अदा करते हैं। इन्होंने कहा कि कुत्तापेट मार्केट में वाक़ मस्जिद को बंद कर दिया गया है, वहां नमाज के लिए जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही, मार्केट में दाखिल होने नहीं दिया जा रहा। इन्होंने तवक्को की कि सदर मजलिस की रहनुमाई में कुत्तापेट मार्केट फिर से बहाल हो जाएगी। अरकान असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी, मुमताज़ अहमद खान, जाफर हुसैन मेराज, मोहम्मद मौज़म खान, कौसर मोहिउद्दीन के अलावा जॉइंट सेक्रेटरी मजलिस SA हुसैन अनवर की वफ्द के अरकान ने गुलपोशी की। ये जो तो कुत्तापेट फ्रूट मार्केट में जो मस्जिद है, उसी सिलसिले में हम जो है सो साहब से जो है सो मस्जिद की नुमाइंदगी किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो है आने वाले दिनों में जो है सो साहब से कुछ रिस्पांस मिलेगा इस ताल्लुक से कि मस्जिद के ताल्लुक से क्या किया जाए, क्योंकि हमारे को जो है मार्केट बंद होने की वजह से मार्केट का रास्ता बंद कर दिए हैं और मस्जिद के लिए दूसरा रास्ते के लिए मस्जिद का जो रास्ता चाहिए, उसी सिलसिले में हम जो है साहब से जो है सो बात किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए कि आगे क्या हो सकता है इसको। हम जो है ना यहाँ पर इससे पहले आए थे, साहब जो है ना असद साहब की तरफ से अपने को एक एप्लीकेशन दिए, बोले थे जो तुम्हारी
प्रॉब्लम क्या है बोले तो ऑलरेडी लिख के दिए पूरे मार्केट वालों की तरफ से। इंशाल्लाह असदुद्दीन साहब जो है ना अपने 2 MLA जाफर हुसैन साहब और जो है ना हमारे बलाला साहब को जो है ना स्पेशली वहाँ पर भेज के मार्केट के जो है ना पूरा नुमाइंदगी टोटली घूम कर करके देख के असेंबली में बात हो रही है उनके हम पूरे मार्केट वाले तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं असद साहब का और MLA साहब का। आने वाले दिनों में जो हमारी परेशानी है उन्होंने भी जो है ना इंशाल्लाह बात करके पूरा सॉल्व कर तुम बोले। हम जहाँ भी जितनी गवर्नमेंट के ताल्लुकात से हर तरफ गए, हर मिनिस्टर के पास गए, हर ऑफिसर के पास गए, सिवाय एक ही रास्ता था जो हमारा अल्लाह की तरफ से यहाँ मिल गया। हम उसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हमारा पूरा काम जो है ना కంప్లీట్ करके देने की वादा करके दिया साहब हमारे से। అని చెప్తే మేము ఏం చేసినామంటే నిరంజన్ రెడ్డి దగ్గరికి, సుధీర్ రెడ్డి దగ్గరికి పోయినాము. కనీసం మన మాట వినడు కాదు, మన అప్లికేషన్ కూడా తీసుకోవడానికి వాళ్ళు తయారు లేకుండే. మేము ఇక్కడ మాకు ఎక్కడ మా వాయిస్ గవర్నమెంట్కు వినడానికి వీళ్ళు ఎవరు మన వాయిస్ తీసుకోపోతలేరు. అధికారులు కూడా మొత్తం వన్ సైడ్ ఫేవర్ చేస్తున్నారు. మా వాయిస్ ఎక్కడ ఏం చెప్తలేరు అన్న ఉద్దేశంతో ఇక్కడ జాఫర్ హుస్సేన్, బలాలన, మన అసదుద్దీన్ ఓవైసీ దగ్గరికి వస్తే ఎమ్మడే స్పందించి అసెంబ్లీలో పెట్టిరు. ఈ రోజు మా వాయిస్ అసెంబ్లీలో వినపడ్డది, అంటే వీళ్ళ ద్వారానే వినపడ్డది. వాళ్ళకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలపడం కోసం ఇక్కడికి వచ్చినాం. रुकन असेंबली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने मंजूमिया के तवेले में बदकम्मा त्यौहार की साड़ियां तकसीम की। रियासती हुकूमत की जानिब से बदकम्मा त्यौहार को तेलंगाना के त्यौहार के तौर पर मनाया जाता है। इस मौके पर मुस्तहक खवातीन में साड़ियों की तकसीम अमल में आई, जिससे मुकामी खवातीन ने किसी तादाद में इस्तेफादा किया। इस मौके पर मुकामी मजलिसी लीडर्स और दूसरे मौजूद थे। अल्लामा मोहम्मद हुसामुद्दीन फाजिल रहमतुल्लाह अलैह के जानशीन व खलीफा सिराजुल उलमा मौलाना मोहम्मद जलालुद्दीन हुसामी कामिल की 7 साला योम विलादत तकारीब के मौके पर एक गैर तरहीम नातिया मुशायरा कामिल हॉल याकुतपुरा में मुनक्किद हुआ। 7 साला तकारीब के दौरान मौलाना कामिल हुसामी की दीनी व अदबी खिदमात पर खुतबात रखे गए। तरही मुशायरा मौलाना मोहम्मद नईमुद्दीन हुसामी आदिल की निगरानी में मुनक्किद हुआ। मोतमद उमूमी व रुकन असम्बली मजलिस सैयद अहमद पाशा कादरी मेहमान खुसूसी थे। सलाउद्दीन नैयर, फारूक शकील, सरदार सलीम, तैयब पाशा और दीगर शुअरा इकराम ने कलाम पेश किए। कन्वीनर मौलाना मोहम्मद ज़ईमुद्दीन हुसामी ने शुक्रिया अदा किया। साउथ जोन पुलिस की जानिब से भवानी नगर और तालाब कट्टा के इलाके जात में तलाशी मुहिम चलाई गई। इस मौके पर ACP संतोष नगर पुलिस शर्मा, इंस्पेक्टर भवानी नगर पुलिस स्टेशन मोहम्मद अमजद के अलावा पुलिस फोर्स ने घर घर जाकर तलाशी ली। DCP गजराज भोपाल ने मीडिया को बताया कि तलाशी मुहिम में ज़्यादा 50 गाड़ियां और एक ऑटो रिक्शा को जब्त किया गया, जिसके साथ ज़रूरी दस्तावेजात नहीं थे। उनका कहना था कि जब्त शुदा गाड़ियों के दस्तावेजात जांच के बाद सही निकलते हैं तो पुलिस जब्त शुदा गाड़ियों को उनके मालिकीन के हवाले कर देगी। इन्होंने बताया कि पुलिस ने 18 रोड शीटर्स की भी काउंसलिंग की है। साउथ जोन पुलिस की कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन यहाँ पे चली है। इसमें संतोष नगर ACP शर्मा साहब, इंस्पेक्टर भवानी नगर अमजद अली और पूरे संतोष नगर डिवीज़न के पूरे फोर्स इसमें हिस्सा लिए। इस ऑपरेशन का मकसद है एक कम्युनिटी में जो पुलिस का प्रेजेंस दिखाना, कम्युनिटी से जो रिलेशनशिप उसको बढ़ाना है, और जो राउडी शीटर्स और अनलॉफुल एलिमेंट्स जो रहते हैं इस एरिया में उसको एक वार्निंग की तरह भी ये रहती है, उनको काउंसिल करना। उनको पेरेंट्स को भी हम आज काउंसिल किए, और जो इसके साथ जो अदर एक्टिविटीज़ चलती है जैसे यहाँ पे गंजा की भी एक्टिविटीज़ और वाइटनर्स भी, ऐसे एक्टिविटीज़ को भी कंट्रोल करने के लिए ये ऑपरेशन लगाए गए। और यहाँ अभी आज टोटल 18 राउडी शीटर्स को यहाँ पे हम काउंसिल किए, और इसके अलावा जो व्हीकल्स है जिसमें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, नंबरिंग अच्छी तरफ नहीं है, उनको भी हम सीज करके वेरीफाई करके अगर सब कुछ ठीक निकला तो छोड़ देंगे। इसमें अभी तक एक ऑटो और 49 व्हीकल्स को भी जो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है उनको हम यहाँ पे सीज किए। माधवपुर चौराहे के पास पेश आए खौफनाक हादसे में मोटरसाइकिल सवार खातून हलाक,
जबकि उसका साथी शदीद जख्मी हुआ। तफसीलात के मुताबिक इतवार के दिन पेश आए इस हादसे में कार ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर दे दी, जिस पर जेनिफर नामी खातून अपने साथी अजय के साथ जा रही थी। माधोपुर पुलिस ने एक केस दर्ज कर लिया। कार के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि शदीद जख्मी अजय को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। माधोपुर पुलिस मजीद तहकीकात कर रही है। साउथ जोन टास्क फोर्स ने कार्रवाई करते हुए क्रिकेट बेटिंग चलाने वाले बुकी को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक क्रिकेट बेटिंग चलाने वाले अंटोनी कुमार को बहादुरपुरा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया। इसके पास से 90,000 रुपए नकद रकम, 2 सेलफोन जब्त किए गए। इसका असल सरगना मंगलहाट से ताल्लुक रखने वाला धर्मा फरार हो गया। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में सारिकों ने आधी रात को सरक़े की वारदात अंजाम दी। तफसीलात के मुताबिक जॉर्ज नामी शख्स अपनी अहलिया के साथ रिश्तेदारों के पास गया हुआ था। रात 2 बजे जब वो मकान वापस हुआ तो इसके मकान का ताला टूटा हुआ था और इसकी अलमारी से 12 तोले सोना, 5,000 रुपए नकद रकम का सरका हो चुका था। जॉर्ज ने फौरी पुलिस से रुजू होते हुए सरक़े की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। क्लोज टीम और सीसीटीवी फुटेज की मदद से सारिकों का सुराग लगाने की कोशिश की जा रही है। छाती का कैंसर काबिले इलाज है। अवेसी हॉस्पिटल कंचनबाग में इसके इलाज की असरी सहूलतें दस्तयाब हैं। कैंसर के माहिर सर्जन डॉक्टर सैयद नुसरत फरीस ने बताया कि छाती का कैंसर 20 साल से 80 साल की खवातीन में आता है। जो माएँ बच्चों को दूध नहीं पिलाती, उनके छातियों में कभी कभार गुदूद नमूदार होते हैं। यह ज़रूरी नहीं है कि ये कैंसर के ही हों, इसकी जांच कर लेनी चाहिए। अगर कैंसर के हों तो इसका इब्तिदा ही में इलाज किया जाना चाहिए। इन्होंने कैंसर के इलाज के मुख्तलिफ तरीक़ेकार को बताते हुए कहा कि अवेसी हॉस्पिटल में माहिर डॉक्टर्स के अलावा असरी तरीन आलात व मशीनरी दस्तयाब है। इन्होंने मैनेजिंग डायरेक्टर व कायद मजलिस अकबरुद्दीन अवेसी की जानिब से मरीजों के लिए फराहम की जा रही सहूलतों की सताइश की है। कैंसर ब्रेस्ट के बारे में बोलना चाह रहा हूँ। कैंसर ब्रेस्ट आजकल 20 साल से लेके 80 साल के बच्चियों में, औरतों में आ रहा है। वो वजह ये होती है कि छोटे बच्चे आजकल लेडीज़ क्या कर रहे हैं, दूध नहीं पिला रहे हैं। तो मिल्क फैक्टर बोल के एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, उसकी वजह से ये कैंसर ऑफ द ब्रेस्ट हो रहा है। तो हमेशा जब कभी एक ब्रेस्ट के अंदर लेडीज़ को एक हुदूद अगर दिख रहा है तो डॉक्टर्स के पास इमीडिएटली जाके रुजू हो जाना। हमारे पास ओवेसी हॉस्पिटल में बहुत ही अच्छे तरीके के आला हज़रत के पूरे डायग्नोस्टिक टेस्ट कर रहे हैं, जिसमें ट्रू कट बायोप्सी बोलते हैं, जो ब्रेस्ट में से निकाल के उसको टेस्ट करके हम बोलते हैं कि ये बिनाइन डिजीज़ है, जो कैंसर नहीं है और ये कैंसर की डिजीज़ है। जब थोड़े बच्चों को क्या होता है, वो तो जब मेंसेस माहवारी होती है उस टाइम पे एक छोटा लंप आता है उसमें, और जैसा उनका मेंसेस ख़त्म हो जाता है वो ये लंप चले आता है, जिसको ब्रेस्ट लंप बोलते हैं। तो ये कैंसर नहीं होता। 2 रकम के होते हैं, एक कैंसर, एक बिनाइन, एक मैलिग्नेंट रहता। कैंसर रहा तो इसको 3 तरीके से इलाज करते हैं। नंबर 1 सर्जरी, नंबर 2 रेडियोथेरेपी, नंबर 3 कीमोथेरेपी। तो इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कैंसर होने के बाद में भी 20 साल, 30 साल, 40 साल पेशेंट जी रहे हैं। नंबर 1 स्टेज, 4 स्टेजेस रहते। स्टेज 1 डिजीज़ में क्या होता है, तो छोटा ब्रेस्ट लंप रहता, उसको निकाल के ब्रेस्ट को भी सेव कर सकते और रेडिएशन भी दे सकते और ज़रूरत है तो कीमोथेरेपी भी दे सकते। और जो लास्ट स्टेज में उसको क्या है, वो तो पहले कीमोथेरेपी देते हैं और वो छोटा होता है, उसके बाद में ऑपरेशन करके निकालते हैं, उसके बाद में रेडिएशन देते हैं। तो मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि ब्रेस्ट कैंसर इज़ अ ट्रीटेबल डिजीज़, अच्छा हो सकते हैं, इसे डरना नहीं है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट,
माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पेयर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। दलित बंधु स्कीम के लिए हुकूमत के नए गाइडलाइंस, कलेक्टर्स को मुकम्मल इख्तियारात, मुसलमानों व दीगर पसमानदा तबकात के लिए भी मजलिस की नुमाइंदगी। नए आसरा वज़ाइफ की मंजूरी तात्तुल का शिकार, 9,50,000 दरख्वास्तें मौसूल, वज़ाइफ की इजराई में भी ताख़ीर। दलित को वजीर का ओहदा देने के लिए केसीआर 20% कमीशन लें, बलदी नज़्म नस्ख का कलमदान दें, मानिक्यम टैगोर की पेशकश। हुजूराबाद में टीआरएस की शिकस्त पर क्या केसीआर इस्तीफा देंगे? बी संजय का सवाल, टीआरएस की जमानत जब्त हो जाएगी। और माधवपुर चौराहे पर खौफनाक सड़क हादसा, कार की मोटरसाइकिल को टक्कर, एक खातून हलाक। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।